हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे धातु और अधातु के तत्व होते हैं, उनका परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन, और इसमें द्वितीय कक्षा, प्रथम कक्षा, तृतीय कक्षा, ये सब हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो तत्व है हाइड्रोजन, इसको संकेत किया करते हैं हम H से, और इसकी इलेक्ट्रॉन इसमें एक पाया जाता है। ये प्रथम कक्ष है, इसका एक है, और क्रमांक इसका एक है। यानी वो लाइन बाय हम लाइन चलाएं तो क्रमांक पे आपको इतना ध्यान नहीं देना है, आपको केवल इसका संकेत जानना है और इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। और इसके प्रथम कक्ष में एक पाया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया हाइड्रोजन के बारे में। इसमें इलेक्ट्रॉन एक पाया जाता है, इसे H से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है हीलियम, इसको हम He से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्रमांक यानी 2। इलेक्ट्रॉन इसमें 2 पाए जाते हैं, प्रथम कक्ष में इसमें 2 अंक पाए जाते हैं। तीसरा है लिथियम, तो इसको संकेत करते हैं हम Li से। इसमें इलेक्ट्रॉन 3 पाए जाते हैं। इसका जो प्रथम कक्ष है इसमें 2 अंक होते हैं, फिर जो द्वितीय कक्ष है उसके बाद का फिर उसमें 1 पाया जाता है। अब हम जानते हैं बेरिलियम, इसको Be से संकेत करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन 4 पाए जाते हैं। देख सकते हैं 4 पाए जाते हैं, और इसमें प्रथम कक्ष में 2 से स्टार्ट होता है, और द्वितीय कक्ष में भी 2 रहता है। ओके, दोनों में 2-2 रहते हैं। अगला है ब्रोन, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसमें 5 पाए जाते हैं। जो प्रथम कक्ष है उसमें 2 पाया जाता है, और जो द्वितीय कक्ष है उसमें 3 पाया जाता है। अब हम जानते हैं कार्बन, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन 6 पाए जाते हैं। प्रथम कक्ष में 2 होता है, और जो द्वितीय कक्ष है उसमें 4 हो जाता है, तो 6 टोटल मिलकर। धातु का जो आधातु है, यानी जितने भी ये तत्व आते हैं, इनका परमाणु क्रमांक जाना है। तो टोटल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और इनमें डिवाइड जो है प्रथम कक्ष और द्वितीय कक्ष को दोनों को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। जिस प्रकार देखिए यहाँ पर 2 और 3, देखिए ऊपर 2 और 3, तो यहाँ पर देखिए हो गया ना 5। तो शुरुआत में केवल 2 पाए जाते हैं। इसमें ट्रिक भी हो जाती है याद करने की कि प्रथम कक्ष में 2 से स्टार्ट करेंगे, और जैसे कि 6 है तो बाकी का जो 4 है वह द्वितीय कक्ष में आ जाएगा। अब है नाइट्रोजन, इसे हम N से प्रदर्शित करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, और प्रथम कक्ष में 2 होते हैं, और जो बाकी की इसमें जो बचे हैं 5 वह हो जाएंगे द्वितीय कक्ष में। ऐसे ही इसमें देखिए एक और है। अब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 8, शुरुआत में है 2, और बाकी की जो बचेंगे वह द्वितीय कक्ष में चले जाएंगे। अब उसके बाद है फ्लोरीन, इसे F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये है फ्लोरीन, और इसमें इलेक्ट्रॉन 9 पाए जाते हैं, ये 9 पाए गए हैं, और इसमें प्रथम कक्ष में 2 पाए जाते हैं। अब जो बाकी के बचेंगे वह 7, यानी जो द्वितीय कक्ष है उसमें पहुँच जाएंगे। फिर है नियॉन, इसे Ne से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन 10 पाए जाते हैं। शुरुआत में यानी प्रथम कक्ष में हम इसमें 2 लिखते हैं, और जो बाकी के बचते हैं 8 उसको हम द्वितीय कक्ष में लिख देते हैं आगे। फिर है सोडियम, इसको हम Na से प्रदर्शित करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन 11 पाए जाते हैं, और शुरुआत में 2 पाए जाते हैं। देखिए सब में 2 ही 2 पाए जा रहे हैं प्रथम कक्ष में, बस एक केवल पाया जा रहा है हाइड्रोजन में। ये और जो द्वितीय कक्ष है उसमें 8 पाए जाएंगे, और जो तृतीय कक्ष है उसमें केवल 1 पाया जाएगा। तो देखिए 8 और 1 हो गया 9, और 9 और 2 हो गया 11, ठीक है। तो हो गया टोटल 11, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, यानी जुड़कर पूरे एक साथ। ये आपको याद करना होगा, केवल आपको ये याद करना होगा। इसको डिवाइड करना आप खुद सीख जाओगे, प्रथम कक्ष, द्वितीय कक्ष और तृतीय कक्ष का। अगला है मैग्नीशियम, इसे Mg से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन 12 पाए जाते हैं, और इसकी प्रथम कक्ष में 2 पाए जाते हैं, द्वितीय कक्ष में 8, और जो तृतीय कक्ष है उसमें 2 पाए जाते हैं। तो 8 और 2 हो गए 10, और 2 यहाँ पर प्रथम कक्ष में पाए जाते हैं, तो हो गया 12। अगला है एल्यूमिनियम, इसे हम La से प्रदर्शित करते हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वह 13 पाए जाते हैं, और इसमें प्रथम कक्ष में 2, और द्वितीय कक्ष में 8, और तृतीय कक्ष में 3 पाए जाते हैं। अगला है सिलिकॉन, इसे Si से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन 14 पाए जाते हैं। शुरुआत प्रथम यानी प्रथम कक्ष में स्टार्टिंग हम 2 से करते हैं, फिर जो द्वितीय कक्ष है उसमें हम 8 लिखते हैं, और तृतीय कक्ष में 4। अब हम जानते हैं फास्फोरस,
इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल 15 पाए जाते हैं। इसके प्रथम कक्ष में 2 होते हैं और द्वितीय कक्ष में 8। ओके, जैसे कि अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं तो प्रथम और द्वितीय कक्ष में, जैसे कि पहले में 2 ही होगा और दूसरे में 8, 2 और 8 यही चलता है। अगर 2 से, जैसे कि अगर 6 है तो 2 पहले होगा, फिर उसके बाद 7 होगा, मतलब कि जो पहले पहले हो जाएगा 2। इससे थोड़ा इलेक्ट्रॉन बचता है तो हम द्वितीय कक्ष में ले जाएंगे, थोड़ा और इलेक्ट्रॉन बचता है, बचेगा वह हम तृतीय कक्ष में ले जाएंगे। तो इसकी द्वितीय कक्ष में 8 पाए जाते हैं। देखिए आपको सारे दिख रहे होंगे कि जितने भी मैं आपको बताए हैं, मैंने आपको जितनी परमाणु बताया। उसके बाद सल्फर, तो सल्फर को हम S से प्रदर्शित करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन 16 पाए जाते हैं। प्रथम कक्ष में 2 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर जो बाकी के बचते हैं वो हम लिख देते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्बन में 6 पाए जाते हैं और पहले हो जाएगा प्रथम कक्ष में 2, अब इसमें कितना बचा है 4, तो 4 हो जाएगा। अब तृतीय कक्ष के लिए तो बचा ही नहीं है, तो हम तृतीय कक्ष में नहीं लिखेंगे। अब हम जानते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम Cl से प्रदर्शित करते हैं। इसमें टोटल 17 पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन और 2 पाए जाते हैं इसमें प्रथम कक्ष में, द्वितीय कक्ष में हो जाएंगे 8 और जो बाकी के बचेंगे वह हो जाएंगे तृतीय कक्ष में। अब हम जानते हैं आर्गन, आर्गन को हम Ar से प्रदर्शित करते हैं। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 18 पाए जाते हैं और इसमें की प्रथम कक्ष में 2 पाए जाते हैं और द्वितीय कक्ष में 8। मैंने आपको बता दिया है डिवाइड आपको किस प्रकार से करना है। पहले अगर 2 होगा, ठीक है, फिर उसके बाद बचता है तो 8 हो जाएगा। अगर 8 से भी ज़्यादा बचता है, 8 के पहले बचता है 6, तो ये तो हो जाएगा द्वितीय कक्ष में, तृतीय कक्ष में नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन डिवाइड, तो बस इसमें 8 हो जाएगा। अगर बचता है तो फिर हो जाएगा तृतीय कक्ष में, जिस प्रकार मैंने आपको सल्फर में बताया। आर्गन में देखिए इसे 8 होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन और 8 हो जाएंगे इसमें द्वितीय और तृतीय कक्ष में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद होगी। पसंद है तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें।